वैदिक विधि से भाग दीजिए। इस संपूर्ण वीडियो में आपको वैदिक विधि से भाग देना सिखाया जाएगा। वैदिक विधि से भाग देने की प्रमुख 3 विधियां हैं: निकलम विधि, प्रावर्त्य विधि और दौचांक विधि। देखिए, तीनों विधियों में 2 विधियां लगभग समान हैं, निकलम विधि और प्रावर्त्य विधि। दौचांक विधि थोड़ा सा अलग है, परंतु समझने में सिंपल है। चलिए क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले निकलम विधि का। ये क्वेश्चन आ चुका आपके सामने निकलम विधि का। इसको जमाने के लिए सबसे पहले अपन करेंगे, इसका एक फॉर्मेट होता है, वह फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट के लिए एक लाइन ऐसे खींचनी है आपको, दूसरी लाइन ऐसे खींचनी है और तीसरी लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। ये एक चित्र की तरह मान लीजिए। हमेशा भाग देने के लिए यही फॉर्मेट तैयार होगा वैदिक विधि से। इसको अच्छे से याद कर लें। उसके बाद में ये फॉर्मेट 3 भागों में होता है: प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड में हमेशा वह संख्या रखी जाती है जिससे अपन को भाग देना होता है, जिसे हम भाजक बोलते हैं। द्वितीय और तृतीय खंड में रखने का नियम है, जितना आधार है, आधार में जितने शून्य हैं उतने अंक तृतीय खंड में रखे जाएंगे। यहाँ आधार 1000 मान रहा हूँ, 1000 में 3 शून्य हैं, तृतीय खंड में 3 अंक, शेष अंक द्वितीय खंड में रखे जाएंगे। मैं रखता हूँ, बिल्कुल रख दिया। उसके बाद में अपन प्रथम खंड में विचलन रखेंगे। विचलन कैसे निकालते हैं इधर समझते हैं। पूरक संख्या भी बोलते हैं इसे विचलन को। 1000 माइनस 879 बच गए कितना? 111। प्रथम खंड में 111 विचलन को रख दिया। उसके बाद में द्वितीय खंड के प्रथम अंक को नीचे एजिटिव उतारते हैं। यहाँ पे उतारता हूँ 1। इस 1 से पूरा 111 को गुणा करके द्वितीय खंड और तृतीय खंड के पदों के नीचे इस प्रकार जमाते हैं। फिर द्वितीय खंड के दूसरे पद को जोड़कर नीचे रखते हैं। 2 आया और 2 को 111 से गुणा करके द्वितीय और तृतीय खंड में इस प्रकार जमाते हैं। 2 2 2। द्वितीय खंड के तृतीय पद को जोड़कर इस प्रकार लिखते हैं। यहाँ पे 4 प्राप्त हुआ। 4 को 111 से गुणा करूँगा और पूरा का पूरा तृतीय खंड में आ जाएगा। अंतिम पद तृतीय खंड के, यहाँ पे अंतिम पद के नीचे अंतिम पद आ चुका है, इसलिए इन सभी को जोड़ दूंगा। जोड़ने पर 4 और 4 8, 4 और 2 6 और 3 9, 4 और 2 6 और 1 7, 7 9 8 आंसर। यहाँ पर आपके पास 124 भागफल और शेषफल 798 प्राप्त हो गए। ये हो गई आपकी निकलम विधि। दोस्तों, समझ में आई होगी, संभावना करता हूँ आप सभी से उम्मीद है। अगला देखते हैं छठा क्वेश्चन। भाग देंगे 13385 में भाग 131 सूत्र प्रावर्त्य। सूत्र प्रावर्त्य के लिए भी वही फॉर्मेट होता है जो आपको पहले निकलम में बताया था। सबसे पहले फॉर्मेट बनाएंगे। ये फॉर्मेट बन गया। उसके बाद में इसके 3 खंड होते हैं: प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको लिखा जाता है। उसके बाद में जितने भी इसका अंक आधार है उतने रखेंगे, तो आधार 100 मानेंगे। आधार 100 मानेंगे, 100 में 2 शून्य होती है, अतः वहाँ पे 2 अंक तृतीय खंड में रख दिए जाएंगे। इसके बाद में इसका विचलन निकालेंगे। विचलन निकालने के लिए यहाँ पर आपको निकालना होगा। विचलन निकल गया 31, विचलन लिख दूंगा यहाँ पे 31। जबकि प्रावर्त्य अंक होता है, जो विचलन आता है, यदि आपका प्लस में आ रहा है तो उसको माइनस में, और माइनस में आ रहा है तो प्लस में लिखते हैं।
दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग मैंने खुद ने मोबाइल में की है, इसलिए मैंने माइनस चिन्ह आगे लगाए हैं, जबकि प्रावर्त विधि में माइनस चिन्ह आगे नहीं लगकर अंक के ऊपर लगते हैं, जो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने जैसे मैंने यहाँ पे प्रावर्त अंक लिखे हैं, ये ऐसे नहीं लिखकर कैसे लिखे जाते हैं, 3 के ऊपर बार और 1 के ऊपर बार। यहाँ पे भी इसी हिसाब से 3 के ऊपर बार लगेगी और 1 के ऊपर बार। दोस्तों माइंड मत कीजिए, आप इस माइनस के चिन्ह को ऊपर मानिए, क्योंकि यहाँ टाइपिंग में ऐसा संभव नहीं हो रहा था मोबाइल में। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन में अपन करते हैं प्रथम द्वितीय खंड के प्रथम अंक को नीचे उतारते हैं। उतारने के बाद प्रावर्त अंक से 1 को गुणा करूँगा और द्वितीय खंड में लिख दूंगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 3 से 3 और 1 से 1। अब द्वितीय खंड को जोड़कर लिखूंगा, तो जोड़ूंगा तो क्या होगा, 3 में से 3 गए तो क्या बचेगा, 0, और 0 को प्रथम खंड के प्रावर्त अंक से गुणा करूंगा तो -0, 3 से करूंगा तो 0 और -1 से करूंगा तो भी 0। आगे द्वितीय खंड के तृतीय पद में जोड़ूंगा तो माइनस के 3 1 यानी 3 में से माइनस का 1 गया तो कितना बच गया, 2। 2 को मैंने इससे गुणा करूंगा 31 यानी माइनस के से तो 62 हो गए, तो माइनस के 6 और माइनस के 2। तृतीय खंड में अंतिम पद के नीचे अंतिम अंक आ गया है, अपन जोड़कर आंसर लिखेंगे। 5 में से 2 गए तो 3 और 6 में से 2 गए तो 8 में से 2 गए 8 में से 6 गए तो 2। तो आपके यहाँ पर इस प्रकार 102 आपका भागफल और शेषफल 23 प्राप्त हो गया। दोस्तों उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ध्वजांक विधि। $5,92,837 में भाग देना है 119 का ध्वजांक विधि से। दोस्तों इसके लिए भी वही तरीका है, सबसे पहले अपन इसका फॉर्मेट तैयार करेंगे। फॉर्मेट इस प्रकार से, 2 लाइन इधर और 1 लाइन तिरछी। उसके बाद में 3 खंड हो गए, प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। प्रथम खंड में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको लिखते हैं, परंतु दोस्तों इसमें लिखने का थोड़ा सा तरीका अलग है। इसमें लिखने के लिए जैसे कि आपके सामने 119 है तो उसका ऊपर 9 लिख दिया जाएगा और 111। कुछ बुक में आप दोस्तों देखोगे 1 यहाँ पर, 19 यहाँ पर। दोस्तों सुविधा के लिए मैं आपको कहता हूँ, यदि आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो ऊपर 1 अंक रखिए, शेष अंकों को नीचे रखिए। और दूसरी बात यहीं समझा देता हूँ दोस्तों आपको, कि जितने अंक आप उत्तर रखोगे तृतीय खंड में उतने ही अंक रखोगे। जैसे यहाँ पर अंतिम में से 1 7 रखा जाएगा, बाकी सभी अंक कहाँ रखे जाएंगे, द्वितीय खंड में रखे जाएंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को स्लाइड के माध्यम से समझाता हूँ। 11 रख दिए मैंने। तृतीय खंड और द्वितीय खंड में मैं अंक रखता हूँ, तो तृतीय खंड में मैंने 1 अंक रख दिया, शेष सभी अंक में द्वितीय खंड में रख रहा हूँ। इसके बाद में दोस्तों आपको कुछ करना है, वह क्या करना है, यहाँ पर 11 का भाग 5 में नहीं जाता, इसलिए पूरा 59 में दूंगा। 59 में 5 बार जा रहा है, परंतु यहाँ पे एक संकेत सुनते हैं। यहाँ पहले भाजफल अंक को 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल 11 5 55 और 4 शेषफल बच रहा है, किंतु अवशेष इतना छोटा रहता है कि अगले पद में घटाना संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 बचता है और कितने जाते हैं, 42, और इधर 9 पंजे 45 हो जाते हैं। इसलिए आपको कैसे, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे मैं 5 लिखता तो इस हिसाब से 5 आ जाता, और यहाँ पे मेरे पास शेषफल 4 बच जाते हैं। 4 बचने के बाद दोस्तों मैं इसका संशोधन करता, तो संशोधन ऐसे होता, 42 माइनस 9, 9 कौन से वाले, ये वाले 9, और गुणा जितने बार भाग गया, तो भाग कितने बार गया मेरा, 5 बार, तो यहाँ पे 9 पंजे हो रहे हैं 45, जो 42 में से घटाना संभव नहीं है। ये बात मैंने यहाँ लिख दी है, आराम से देख लीजिए। इसलिए इस 5 को ना लिख कर मैं कितने लिख रहा हूँ, 4 लिख रहा हूँ, यानी 4 बार भाग दे रहा हूँ। तो समझ में आ गया होगा 4 बार क्यों दिया है। नेक्स्ट, शेषफल 15 बचे हैं, जिसको यहाँ लिख दिया, तो हो गए कितने, 152। इसका संशोधन करता हूँ,
तो संशोधन में 152 माइनस 36, 36 कहाँ से आया समझिए। 36 प्राप्त हुए मुझे ये 9 और 4 को गुणा करने से। तो यहाँ घटाने पर बच गए 116। 116 में मैंने 11 का भाग दिया, 11 नाम 99, बच गए मेरे पास 17। तो 9 यानी भाग गया 9 बार, उसको मैंने यहाँ लिख दिया और शेष 17 को लिखूंगा 8 के आगे यहाँ पर। चलिए देखते हैं। अब मेरे पास 178 प्राप्त हो गए और 178 का मैं करता हूँ संशोधन। संशोधन करूँगा तो 178 माइनस 81, 81 कहाँ से प्राप्त हुए समझते हैं। यहाँ से 9, यहाँ से भी 9, दोनों का गुणा 81 यहाँ पर आ गए। उसके बाद में आपके सामने घटाकर 97 रह गए। 97 में 11 का भाग 8 बार गया और 9 शेषफल बच गए। भागफल को नीचे लिखेंगे 8 को और शेषफल को ऊपर लिख देंगे। इस प्रकार से 93 प्राप्त हुए। 93 को हम करते हैं आगे इस प्रकार से संशोधन। 93 माइनस 72, 72 के लिए वही तरीका, 9 और 8 दोनों को गुणा किया, 8 नाम 72, शेषफल बच गए 21 और 21 में 11 का भाग दिया तो एक बार गया, शेषफल बच गए 10, शेषफल 10 बच गए। तो एक बार भाग गया तो नीचे लिखेंगे द्वितीय खंड में और शेषफल को तृतीय खंड में जाकर लिख देंगे। इस प्रकार 107 प्राप्त हुए। 107 का संशोधन करेंगे तो 107 माइनस 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 करूँगा तो 9 एकम 9, घटाऊँगा तो 98 बच गया। इस प्रकार से अपने पास द्वितीय खंड के नीचे जो प्राप्त हुआ वह भागफल और तृतीय खंड के नीचे प्राप्त हुआ वह शेषफल है। दोस्तों इस प्रकार ध्वजांक विधि कंप्लीट हुई। दोस्तों कहीं पे भी कोई दिक्कत है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लिख दीजिए आपका, और इस वीडियो में आपको कैसा सुझाव लगा उस सुझाव को आप कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। जिसका सुझाव सबसे अच्छा होगा उसका नाम अगले वीडियो में दिखाया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।